हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं यहाँ पर। तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। एंड प्रोमिनेंटली जो है वो है लियो सिंह राशि, और मीन राशि भी कह सकते हैं हम, पाइसेस भी यहाँ पर आई है। किस एनर्जी में हो। हाई प्रीस्टेस आया है ओवरऑल एनर्जी में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचते नज़र आ रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। आपका इंट्यूशन आपको कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करता नज़र आ रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप अपने इमोशंस को, अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा खुद को खुद के दायरों में बांध कर रखा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। एक अंदर इंटरनली जो एग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ पर जो आपके साथ गलत हुआ है, उस चीज़ को लेकर जो अन्याय हुआ है, उस चीज़ के का फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपको आपके पार्टनर ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हों। आपकी लाख कोशिशों के बाद आपने प्रयास किए हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, हर मुमकिन तरीके से आपने चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक डेविल माइंडसेट में रहे, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टॉक्सिक माइंडसेट में रहे, जहाँ इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया है। एक बार नहीं, बहुत बार इन्होंने आपको हर्ट किया हो, बार बार एक ही लूप में आप लोगों का रिश्ता घूमता रहा हो, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ इनके पैटर्न्स ऐसे रहे हैं। ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हो, कि इन्होंने हर तरह से आपको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, और वो चीज़ें, और उसके बाद घोस्ट कर गए, आपको पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। आप ही पर इल्ज़ाम लगाकर, आप पर ही ब्लेम्स लगाकर, इनके लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, खुद हो सकते हैं, जिन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। बहुत इमोशनली हर्ट हो आप, बहुत ज़्यादा डीप पेन है, गुस्सा है, सफरिंग है, एंड आपको ये लगता है कि आपने इतना प्यार दिया था, आपने इतनी केयर दी थी, हर तरह से आपने उनको संभाल के रखा है, इमोशनली कह लीजिए, हर लेवल पर आपने इनके साथ साथ दिया है। तभी आपको क्या मिला, एक बहुत गहरा जख्म, एक गहरा घाव। तो वो चीज़ें ना, अब जहाँ शायद पास्ट में आप उतना समझ नहीं पा रहे थे, या आंखों पर पट्टी बंधी कह लो, या कह लीजिए आप समझना चाहते नहीं थे, जहाँ पर आपके पार्टनर जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से ही चल रहे थे, कि बस किसी तरह से इस रिश्ते की वैल्यू ज़्यादा थी। ये कहा जा सकता है कि जहाँ आप इस रिश्ते के लिए इतने एफर्ट्स इसलिए डाल रहे थे कि आपके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, कि आप इसको किसी भी तरह से, चाहे आपको अपनी तरफ से झुकना पड़े, अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तब भी आप हर चीज़ के लिए तैयार थे। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो सकती है आपकी लाइफ में, उनकी फैमिली हो सकती है, कि बहुत मैनिपुलेट किया गया आपको, और वो मैनिपुलेशंस का अब अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने वापस स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आप यूनिवर्स पर सरेंडर्ड एनर्जीज में हो, जहाँ पर आप डिवाइन की तरफ से जस्टिस चाहते हो, एक वेटिंग एनर्जी में हो आप। अब आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप अपने पार्टनर से खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दूर से उनको देखते हैं, लेकिन आपने जैसे उनसे खुद को मुंह मोड़ कर रख लिया है, जहाँ आप अब सारी चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हो कि क्या चीज़ें रही, किस इल्यूजन या किस धुंधलेपन में या किस छलावे से में आप जैसे बहुत समय आपने निकाल दिया है। आप लोगों का रिश्ता 3 साल का हो सकता है, 3 महीने से चीज़ें खराब हो, मार्च मंथ से चीज़ें खराब हो गई हो, जहाँ पर अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की इस इंसान के लिए, जिसने मुझे हर बार मैनिपुलेट किया, जिसने हर बार आपको मैनिपुलेट करके बाकी लोगों को के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहा है। तो काफ़ी एक सेपरेशन है, जिससे
आप डील कर रहे हो, काफ़ी मिस करते हो, लेकिन आप कह लीजिए आप इमोशनली हर्ट हैं इस समय, इमोशनली डैमेज्ड हैं। डिवाइन से आप जैसे न्याय मांगने की एक एनर्जी है, या एक वेटिंग एनर्जी में हो कि डिवाइन क्या आपके लिए जस्टिस लाते हैं, क्या आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। बट इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस समय। गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपके एफर्ट्स रहे हैं उसका गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। इमोशनल हो पार्टनर के लिए, बट जैसे आपको बहुत तरह के रियलिटी चेक या चीज़ों को अब आप उस नज़रिए से देख रहे हो कि हाँ आपने इतनी कोशिश की फिर भी क्या मिला आपको, आपका दिल टूटा और उसको खुद ही आप मरहम लगा रहे हैं, खुद को ही हील करने में लगे हुए हो, कि जहाँ पर आप पूरी तरह से अकेले हैं। डीप सफरिंग है, इमोशनल हर्ट है। एंड यहाँ पर अगर नंबर है तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ 3 की एनर्जी आई है यहाँ। एंड हाँ तो अगेन वही मार्च मंथ आप लोगों के लिए, एंड लगा लीजिए हमारे 3 महीने 3 हफ्ते 3 वीक से हो सकता है आपको इस तरह की एक इंटरनली रियलाइजेशन हो रहा हो सकता है कि जहाँ आप समझ पा रहे हो कि ये रिश्ता मतलब आपके हर मुमकिन प्रयास के बाद भी खराब हुआ है। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो P है, R है, E है, S है, T है, H है, G, N, S, F, W, Q, S, U, हाँ ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। मार्च या जून मंथ भी यहाँ पर लग रहा है जहाँ पर कुछ चीज़ें रही हैं। मार्च, जून और अगस्त मंथ, अगस्त हो सकता है, मार्च हो सकता है, जून हो सकता है किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो ये मंथ, जो मुझे लग रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। क्या सोच रहे हैं। बहुत इमेच्योर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करने वाले, कि इन्हें रोका टोका ना जाए, उस तरह की एक एनर्जी है। चलिए देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए। तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। पहली एनर्जी तो यही है कि बहुत ज़्यादा केयरफ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा मनमौजी स्वभाव के हो सकते हैं, कि इनको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाए, इन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई जाए, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाए। इन्होंने हमेशा अपने मन की हो, आपकी बात ना सुनते हो। बहुत बार आप लोगों के बीच में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हो सकते हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी आपको किसी तरह का गलत आपके साथ व्यवहार किया हो, मिसबिहेव किया हो, मिसट्रीट किया हो, आपको बहुत कुछ गलत कहा सुनी आपके साथ हुई हो, जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। बहुत तरह के ईगो क्लैशेस कह लीजिए, कि इनकी बात माननी चाहिए, ये जो कह रहे हैं वही सुनना है, वही इनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत बार आपने अंडरस्टैंड किया है, बहुत बिखराव से गुजरी हैं, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। बहुत तरह के आप लोगों का रिश्ता कोई इजी नहीं रहा होगा, बहुत बार झगड़े हुए हैं, बहुत बार ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हुई है, जहाँ पर ये अपना मस्त अपनी दुनिया में निकल जाते हो। बट इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ ये बाकी लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, जहाँ इनको इस रिश्ते की वैल्यू नहीं थी, इस रिश्ते के साथ का एहसास नहीं था, आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी वर्थ नहीं थी, कि ये
इस रिश्ते के लिए किसी तरह का भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो इस समय ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं और नहीं समझ पा रहे कि अभी क्या चीज़ें करनी है, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं इनकी लाइफ में, फैमिली के कुछ झगड़े या फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये पूरी तरह से स्टक हो गए और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इस समय आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। जिन भी सिचुएशंस को इन्होंने चूज़ किया है और जिन चीज़ों में ये चले गए आपको छोड़कर, वहीं पर स्टक है, वहीं ट्रैप्ड है एंड वापस से इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट में बहुत सेल्फिश रहे हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी हर्ट किया। इसीलिए आप भी बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन और एक वो अग्रेशन वाली एनर्जी इसीलिए है कि जो फ्रस्ट्रेशन है आप में, क्योंकि इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी है। आपकी पास्ट में वैल्यू, वर्थ, आपके एफर्ट्स, आपका प्यार का बिल्कुल मान नहीं रखा है इन्होंने। अब ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो एफर्ट्स आपने डाले थे उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ क्या गलतियाँ हो गई, कहाँ क्या चीज़ें रही, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। आपके साथ का जो एक बॉन्ड था, जो एक आपके साथ की एक केमिस्ट्री थी, एक जो अंडरस्टैंडिंग थी, या जिस तरह से आप एक गिविंग एनर्जीज में रहे हो, हमेशा आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये कम्युनिकेशन के नाम पर आपके साथ हमेशा रूड या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हों, बहुत बार इस तरह के चांसेस हैं कि यहाँ पर जहाँ ये अगेन वही बात है कि अपना पॉइंट ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते रहे हों, आपके नहीं सुनते होंगे, तो वहाँ पर अभी वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। इन्होंने कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है, कभी भी इस रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड नहीं लिया इन्होंने पास्ट में, जहाँ बाकी लोगों के हिसाब से ये ज़्यादा चलना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वहीं पर ये अभी कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जब बाकी लोग इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं ना, जहाँ पहले ये इरिटेट हो जाते होंगे आपके बातों को कि आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, या बार बार क्यों बातें हुई कमिटमेंट या कुछ और फ्यूचर की या किसी भी तरह की जो भी आप लोगों के डिस्कशंस रहते होंगे, उन चीज़ों से पहले इरिटेट होते थे। अब इनको वो अब वहीं पर ट्रैप्ड है कि अब समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग इनके साथ कैसे कर रहे हैं। बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत सेल्फिश लोग हैं इनके आसपास, बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है लोगों का, जहाँ पर अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 5 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी है और हाँ 5 की एनर्जी है यहाँ पर। तो 5 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मई मंथ, 5 महीने, 5 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हों आप लोगों के बीच में, उस तरह से क्लैशेस हुए हों। आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड मई से या जुलाई से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या तो हुए हैं या सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच में, बट इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अल्फ़ाबेट्स भी बता दूं, M है यहाँ, G है, C है, A है, N है, T है, H है, E है, W है, O है, N, R, V, F, L, ये सब यहाँ पर इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। मंथ्स बता दिए, नंबर बता दिए आपको, राशियाँ पहले बता दी। चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं इस समय। जो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे थे, बहुत ज़्यादा केयरफ्री वे में आगे बढ़ना चाहते होंगे, अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जैसे सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत तरह के बर्डन्स हैं इनके ऊपर इस समय, जहाँ पर आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो आपके पास्ट में वैल्यू नहीं थी वो वर्थ समझ आ रही है, कि आपके एफर्ट्स, आपके साथ की वैल्यू समझ आ रही है, कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, काफ़ी कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड डीप रियलाइजेशन है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आया है।
बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं पास्ट में, इन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है आपने इन्होंने आपको, हमेशा आपसे दूरियां बनाते हो और आपको घोस्ट कर गए हो चांसेस हैं, कुछ बताए बिना, कुछ क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी, कुछ रीज़न दिए बिना आपकी तरफ से इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर गए हो। इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा एक क्रॉस रोड्स पर हैं जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्योंकि आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, और ये जो इस रिश्ते को लाइटली लेते थे, जहाँ ये कैजुअल कनेक्ट की तरह ले रहे थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोला हो सकता है इन्होंने, बहुत स्नीकी बिहेव किया हो, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं जहाँ पर ये अब आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े लेकिन स्टॉप पूरा कर रहे हैं। आपके लिए इमोशंस है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन इस समय कंफ्यूज है कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में जिनको ये इस समय फेस कर रहे हैं, और आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है आपके लिए, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, काफ़ी सफरिंग है। जो पास्ट में ये बाकी लोगों के साथ हो गए थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, तो अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस समय मैनिपुलेशंस फेस कर रहे हैं इनकी लाइफ में, बट आपके प्यार का एहसास इनको हो रहा है, आपके साथ की कमी खल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, गहरा पछतावा है, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ पहले गलत किया है उस सब चीज़ों का रियलाइजेशन है। सुकून बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत आपको स्टॉप करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। एंड फरवरी मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, तो इस समय आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड डीप रिग्रेट से गुजरते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाना चाहेंगे, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है पास्ट में, तो उन चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। एक इमोशनल लॉस है, एक अकेलापन है, एक सफरिंग है। फूल क्यों आया है? कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे पास्ट में, आपसे दूरियां बनाते रहते थे, अभी ट्रैप्ड है, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी पहले, अब आप जिस ऑरा में हो इस समय वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को वापस शुरू करना चाहते हैं। जो आपके बारे में इनको गलत फहमियाँ थी, कह लीजिए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है, जैसे वो चीज़ों को अब ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह हो, आप इनकी लाइफ में एक सुकून लाते थे, आप इनके में एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो। जिन चीज़ों को पास्ट में इग्नोर करे थे, अब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ ही एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस समय। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत सफरिंग दी है, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से धोखा देकर गए हों, आपके विश्वास को पूरी तरह से तोड़कर बिखेर कर रखा है, जहां आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली डैमेज हुए हैं, फिनेंशियली भी हो सकता है, किसी तरह के आपकी लाइफ में सफरिंग आप फेस कर रहे हैं इस समय। इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, उस चीज़ का अब रियलाइजेशन हो रहा है। जो इनका रूड एरोगेंट एटीट्यूड रहा था, जिस ईगो में ये आपसे दूरियां बना गए थे, अब आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अब आपके तरफ लौटना चाहते हैं, बट इस समय ऐसी सिचुएशंस में ट्रैप्ड है जहाँ पर लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए कि ये इमोशनल लॉस से, फिनेंशियल लॉसेस से, किसी सिचुएशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। डीप रिग्रेट है, डीप रियलाइजेशन है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? जो पास्ट में आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, हमेशा आप ही को नीचा गिराना, आप ही को नीचा दिखाना, हर बार आप ही को की डिसरिस्पेक्ट कर देना, इस रिश्ते की वैल्यू ना करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहना, इल्यूजन में रहना, डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट रहा है, जहाँ पर आपके साथ की स्टेबिलिटी को नहीं देख पा रहे थे। अब आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था और बहुत ईगो से ऑपरेट किया है इन्होंने पास्ट में, जहाँ पर ये
अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए इस रिश्ते को पहले, बट अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये समझ पा रहे हैं। वही एक एनर्जी है, जब तक इंसान खुद उसके ऊपर कोई तकलीफ या उस तरह के चैलेंज नहीं फेस करता जहाँ उसका दिल दुखे, तब तक दूसरे का दर्द नहीं समझ आता है, दूसरे के एफर्ट्स नहीं समझ आते। जब तक इनके किए हुए एफर्ट्स का इनको उसी तरह से जैसे इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही कोई सेम वे में इनको ट्रीट करे तो इनको वो समझ आएगा कि हाँ आप कितनी गिविंग रहे हो, आपने कितने एफर्ट्स डाले, लेकिन इन्होंने हमेशा इग्नोर किया है, आपको मिसट्रीट किया है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, किसी तरह का धोखा, किसी तरह की सफरिंग, किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ रातों को सो नहीं पाते। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों का धोखा, लोगों का मैनिपुलेशन, जहाँ ये बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं, जहाँ ये बहुत एक ईगो में रहे हैं पास्ट में, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, वहीं पर ये टूट कर बिखरे हैं, जहाँ लोग इनको बहुत ज़्यादा सफरिंग दे रहे हैं इस समय और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपका आभास हो रहा हो सकता है, आप इनके दिल दिमाग में नॉन स्टॉप चल रहे हो और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा जो भी धुंधलापन था या जो इल्यूजन्स थे, जिस भी तरह का एक इल्यूजन का पर्दा था, एक कन्फ्यूजन था, उससे बाहर निकल रहे हैं। इनको आपके प्यार की, आपकी वर्थ की का एहसास हो रहा है और इस रिश्ते का एहसास हो रहा है कि बहुत गहरा बॉन्ड है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं। इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है वो चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है या आने वाले समय में डेफिनेटली होगा इनको। वैसे तो ओवरऑल एनर्जी से तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ एहसास तो हो रहा है, बढ़ेंगे कब वो देखते हैं हम, लेकिन रियलाइजेशन तो है। नेक्स्ट एक्शन, बैलेंस लाएंगे इस सिचुएशन में, चीज़ों को ठीक करेंगे आपके साथ। काफ़ी सफरिंग और काफ़ी रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है इनको आने वाले समय में, जहाँ पर ये आपको जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है इन्होंने, जो विश्वास आपने इन पर रखा था, इस रिश्ते पर रखा था, वो सब चीज़ों को जो इन्होंने तोड़ा है अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, उस चीज़ का एहसास होने वाला है इनको कि ये समझ पाएंगे कि एक बहुत गहरा रिश्ता था, एक बहुत ही गहरे रिश्ते को इन्होंने पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने वाली है, जहाँ पर ये जो पास्ट में आपको अंडरस्टैंड नहीं करे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को ठीक करने के माइंडसेट में नहीं थे, वहाँ पर ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। इनको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप ही इनमें एक कंप्लीशन लाते हो, आपके साथ ही एक कंप्लीट फील करते हैं और इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, तो वो चीज़ों को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करेंगे, डीपर रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।